नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में इस एक ऐसे कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं इस प्रदेश के लिए संकेत है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, किसी तरीके से समय काटा जा रहा है, वो भी ऐसी सरकार जिसको जनता ने दिल खोल कर बहुमत दिया। 2 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। कल केंद्र की सरकार बजट पेश कर रही और 3 दिन बाद बिहार सरकार भी अपनी बजट पेश करेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र के बजट में हमें क्या मिल रहा है, किस फंड में क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें पब्लिश होने के बाद सेंट्रल बजट के 15-20 दिन बाद बिहार का बजट पेश होता था। उसमें तमाम चीजें समाहित होती थी। आज वही चर्चा हो रहा था। बताइए, 1 तारीख को यहाँ और 3 तारीख को वहां, इस बजट में का मतलब क्या है? 40 दिन 45 दिन बजट चलता था, 19 दिन में बजट खत्म किया जा रहा है। मतलब मजाक बन कर रख दिया गया। मतलब इस स्थिति में राज्य के होने या नहीं होने का क्या मतलब है? बजट मजाक ही है ना। जब आपको पता ही नहीं है कि भारत सरकार से हमें क्या मिल रहा है, किस किस पद में कितना पैसा मिल रहा है, तो फिर आप बजट क्या पेश करने वाले हैं? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत सरकार के बजट पेश करने के 3 दिन बाद बिहार सरकार अपना बजट पेश करती। मतलब सारी चीजें अराजकता की सीमाएं लाने दी है। मतलब एक कौरम पूरा कर देना। बजट सत्र है, कौरम पूरा कर दो भाई। ऐसा भी हुआ है क्या? सोचिए, राज्य का बजट है, बजट पेश करने के लिए पूरी तैयारी होती है, विभाग में घंटों मेहनत होता है, कई दिनों तक बजट बनाने वाले अधिकारी की छुट्टी रद्द रहती है। इस बार तो लग रहा है जैसे माखौल है बजट। आज विधानसभा में इसी बात को लेकर जो पुराने लोग थे, पत्रकार और बजट पर गौर करने वाले लोग, हैरान थे कि एक दिन में 3 विभाग का बजट पेश हो रहा है। जो 45 दिन चलता था वो 19 दिन में खत्म हो रहा है, और वो भी हमें क्या मिलने वाला है उसका पता नहीं हो रहा, बजट बना रहे। मतलब एक बात तो साफ हो गया कि इसके पीछे वजह कहीं न कहीं बादशाह का तबीयत है, कहीं न कहीं बादशाह की वो मना स्थिति है जो सदन को फेस करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सदन को छोटा भी किया गया है, सदन पहले आहूत भी हो रहा है, और सदन के पीछे की जो ये वित्तीय प्रबंधन की जो एक शैली रही है वो भी कौरव की तरह लिया जा रहा है। तो मतलब राजा अगर उस स्थिति में नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें बने रहने का मतलब क्या है? क्योंकि अब तो साफ दिखने लगा है कि बादशाह सिर्फ चल रहे हैं, उनको चलाया जा रहा है। बादशाह में अब वो ताकत नहीं रही, ना वो समझदारी रही, वो ना ये टेम्परामेंट रहा। तो फिर ऐसे में बादशाह के बने रहने से इस प्रदेश को नुकसान तो ही होना। कल देखे ही थे किस तरीके से कांधा पर हाथ लेकर चल रहे थे जनाब। ये इससे बिहार की भल पिट रही है, बिहार का नुकसान हो रहा है। अधिकारी मंत्री तो सब खुशे हैं, सब अपने अपने तरीके से चीजों को चला रहा है, अपने अपने तरीके से दोनों हाथ से होते जा रहा है। उसको तो ऐसा ही चाहिए जो जिसके कुछ पता नहीं चले। आज बताइए ना, आज ही जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से ट्वीट हुआ है,
जिस तरीके से जानकारी दी गई है, मुख्यमंत्री सचिवालय से कहीं कोई उसका कन्फर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है। अराजकता ही है ना कि हम किसी दिन ट्वीट हो जाएगा कि बादशाह के सहमति से मंत्रिमंडल को भंग किया जाता है, बादशाह इस्तीफा दे दिया। मतलब हालात तो इसी तरीके से दिख रहा है। और इस हालात में मंत्री भी सहज है, पदाधिकारी भी सहज है, जिसको जिस तरीके से मन हो रहा है किए जा रहे हैं। मतलब जनता त्रस्त है, क्योंकि जनता जिस व्यक्ति के नाम पर वोट किया है वो व्यक्ति अब उस स्थिति में नहीं है, ये साफ अब दिखने लगा है। और ये सत्र तो और एक्सपोज कर दिया कि भाई जिस पर आपने भरोसा करके इस तरीके का मैंडेट दिया है वो अब स्टेट की तो छोड़िए, अपने स्थिति को भी संभालते हुए दिख नहीं रहा है। अब बताइए क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से चीजें चलेंगी। लेकिन डेमोक्रेसी है, सब इस प्रदेश की जनता को इस पर झेलना ही पड़ेगा। और एक और बात जो साफ दिख रहा है, कहने वाले जो कहते हैं कि सत्ता तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। हाँ सही बात है, समृद्धि यात्रा चल रहा है, मुख्यमंत्री बादशाह महोदय 5 मिनट मीटिंग में बैठते हैं, सारा मीटिंग अधिकारी ही ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, किस तरीके से अधिकारी फैसले ले रहे हैं और उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है क्या भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है क्या, आप ही बताइए। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बादशाह के मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर होने पर परिलक्षित होना शुरू हो गया है, दिखना शुरू हो गया है। और बिहार की सरकार में शामिल मंत्री के लिए भी इससे सहज स्थिति क्या हो, क्योंकि हस्तिनापुर में जिस तरीके का खींचतान है, आपस में जिस तरीके से कटमाकट है, अगर सरकार अपने हाथ में ले भी ले तो समझ जाइए कि आपस में ही इस तरीके का टांग खिंचौल होगा कि सरकार इससे भी बुरी स्थिति में पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जो लॉट सामने है, मतलब जो नेता सामने है, उसी में से न कुछ तय होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि एक थोड़ा सा विवाद क्या हुआ, सरकार सिलेंडर बुड़ गई। तो इस स्थिति में आज पूरे दिन लोग ये चर्चा करते रहे कि सरकार 3 दिन बाद कौन सा बजट पेश करेगा। और सरकार एक इस तरीके की छोटे मोटे अगर विवाद को, घटनाओं को अगर संभाल नहीं पाएगी तो वो बिहार क्या संभाल पाएगा। वही नीट वाला पर चलिए, खाना फूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।